Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Welcome to a very beautiful and energetic day. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है, तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया आपको वो बताना चाह रहा था। जैसा कि मैंने आईपीसीसी से रिलेटेड अपनी अटेस्टेशन करवाई थी डिग्री की, तो वो क्या प्रोसेस था, मुझे क्या करना चाहिए था, वो सारी डूज़ एंड डोंट्स आपको मैं बता देता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी जो टॉपिक को जो जिसको हमने कवर अप करना है। ये आईपीसीसी होता क्या है सबसे पहले? आईपीसीसी होता है इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कमीशन, इसका एब्रिविएशन है। और उसके बाद फिर आपको मैं उसका कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा प्रोसेस ये था कि मैंने फर्स्ट जो अपनी जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री लेके गया था, सनद लेके गया था बोर्ड ऑफ लाहौर बोर्ड में। मैंने सोचा कि वहाँ पे ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा जी वो एक फी वाउचर है वो पे करेंगे। उसकी फीस जो 3000 रुपीज़ है ईच सनद के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो दो मेरे सर्टिफिकेट्स थे मैट्रिक और इंटर के, एफएससी वगैरह के। तो उसको मैं लेके गया, तो 6000 मैंने फीस पे की है। फीस पे करने के बाद फिर मैंने आप उसको वाउचर जनरेट करने के बाद उन्होंने एक टोकन दिया, और उसके ऊपर कुछ उन्होंने मेरा सीरियल नंबर लिखा था। तो उस सीरियल नंबर ऐसा था जो उन्होंने मैनुअल लिखा था, उसकी बेस पे मेरा जो है आईडी ओपन होनी थी। ये जस्ट एक अलॉटमेंट होती है कि आप डिग्री को अटेस्ट करवा सकते हैं। आगे ये अभी अटेस्ट नहीं हुई यहाँ तक, ठीक है? आगे क्या करना है? मैंने भी ये सोचा यार मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। मैं सोच में पड़ गया, मेरे 2 माह तो इस सोच के अंदर गुज़र गए थे। मैंने शायद अटेस्टेशन करवा ली, लेकिन हुई नहीं थी। आगे फिर आ जाती है आईबीसीसी की। आईबीसीसी के लिए मैंने क्या करना था कि उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी थी। अपॉइंटमेंट आईबीसीसी की वेबसाइट में जाएँगे, तो वो मैं लिंक में मेंशन कर दूँगा। तो आईबीसीसी की वेबसाइट में जाके आपने उसमें लॉगिन करना, साइन अप करने के बाद साइन इन करना है, अपनी आईडी जनरेट करने के बाद। उसके बाद फिर आपने स्लॉट देखनी है, किस स्लॉट में अवेलेबल डेट्स हैं आपकी पड़ी हुई हैं, आपको मिल सकती हैं। तो कोशिश करें अब मॉर्निंग के लिए, अगर आप आउटसाइडर हैं, किसी दूसरे शहर से हैं, तो मॉर्निंग के लिए उसकी वजह ये होती है कि अगर 8:30 से 1 बजे का टाइम आपके पास मॉर्निंग की है, तो इसका मतलब कि आपको उसी टाइम में आपको मिल जाती है। और अगर जो सेकंड टाइम का कोई शिफ्ट लेते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है कि आपको नेक्स्ट डे में मिलती है। कोई नियर बाय एरिया में है, तो उसको फिर आसानी हो जाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। ये होगी बात अपॉइंटमेंट की। अच्छा जी, मैंने अपॉइंटमेंट क्या ली थी की थी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी मॉर्निंग की 8:30 से 1 बजे की ली थी। उसके बाद फिर मैंने एक फी वाउचर आया, यानी 12-12 ₹100 का ईच, एक और सर्टिफिकेट के लिए, उसी के लिए साथ ही आया था, जनरेट हुआ जब आईपीसीसी के लेनी है अपॉइंटमेंट। तो टोटल बने मेरे 8400 मैंने यानी पे करने थे, जो कि पेएबल थे। 6000 पे कर लिया और 2400 रह गए, टोटल बन जाते 8400। तो मैंने सेम डे पे मैंने जाके वहाँ पे मैंने फीस पे की, यानी वाउचर देखा। मैंने कहा बैंक में जाने की ज़रूरत क्या, मैंने जैज़ कैश किया। मैंने उसको ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट का मैंने प्रिंट आउट लिया, जो फीस पे की थी। साथ ही मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो उसके अंदर था आईपीसीसी के मेरे लॉगिन में, वो डाउनलोड किया। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ क्या थी, मैंने अपने जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं जिनको अटेस्ट करवाना है, यानी मैट्रिक और इंटर को करवाना था, दोनों के अलग-अलग कॉपीज़ ली। वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो दोनों, वो दोनों को साथ रखना था। और फिर चौथी चीज़ आईडी कार्ड की कॉपी थी मेरी, वो मैंने अपने पास रखनी थी, वो साथ से मैंने सबमिट करवानी थी, कॉपी उसकी, ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जाके वहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद फिर मैं देखा कि 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे टोकन मिला था कि 96 नंबर था, तो 75 चल रहा था। तो फिर आधा घंटा कम से कम आराम से लग जाता है, आधा पौना घंटा इस प्रोसेस के लिए, कि वहाँ पे 5-5 बंदों की बारी आ रही। जब ये काम हुआ तो पता पता चला जी यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, ये है, वो है, इस तरह लेट हो रहा है काम। तो फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने, कहते आपका ब्लड रिलेशन हो या कोई और हो जाए रिसीव कर सकते हो। मैंने कहा आउटसाइडर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो कहता किसी ब्लड रिलेशन वाले को भेजो। मैं कहा ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा अगर आपके लिए वेट कर रहे हैं मैंने स्लॉट वो सेलेक्ट की थी कि मेरे सेम डे में मिल जाए। आपने स्लॉट में प्रॉब्लम क्रिएट की है, इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उन्होंने यानी कहने के बाद फिर उन्होंने कहा यार आप किस तरह करें, उनका नाम बताएं, नाम लिखा, उनका सिग्नेचर अपने किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये रिसीव कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोसेस था। आप सबसे पहले आपने अपनी जो है अपॉइंटमेंट देखनी है, मॉर्निंग की करनी है, ये सबसे पहले आपने देखनी है। दूसरी बात ये, आपने फीस जो है, अगर आपने लाहौर बोर्ड की 6000 फीस पे नहीं की, यानी हर सनद के लिए 3000 नहीं फीस पे की, इट मीन्स कि आप आईपीसीसी जाएँगे तो आपको वापस आईपीसीसी वाले वापस लाहौर बोर्ड में भेजेंगे, भैया वो वाली फीस तो जमा करवा के आओ। उन्होंने अभी अलाउ नहीं किया आपको अटेस्टेशन के लिए, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो इस तरह के थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो
इससे बचने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा। इसको दे ओपन कीजिएगा और आप ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो दैट्स इट। नेक्स्ट जो है आपको एचईसी की भी प्रॉपर जो है उसके डिटेल में बताऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है, तो वेरिफ़िकेशन ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अभी से करवा लें, बजाय इसके कोई अपॉर्च्युनिटी है तो आप इसको टाइम वेस्ट करें तो फिर गुज़र जाए टाइम। अच्छा जी, एक भाई ने कमेंट किया है कि गुड इन्फॉर्मेशन और दूसरी बात की है कि पूछी है कि आप ओरिजिनल को अटेस्टेशन करवाएं या फिर कॉपी को। मेरी सजेशन ये है कि आप ओरिजिनल को अटेस्ट करवा लें ताकि आपकी जो ओरिजिनल आपका रिजल्ट कार्ड है उसकी आप कॉपी करवा के आप सबमिट करवा सकते हैं किसी गजेटेड बंदे से आप अप्रूव करवा के। तो होप यू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि जिसका कोई एम्बिग्युइटी है किसी को दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको वेरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।